हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें दे रखा है कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं और ए डी एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसके बाद दे रखा है कि जो सी डी और ए बी है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी हम पैरेलल लाइंस या पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जब भी z या उल्टा z जैसा कोई फिगर बनता है तो उसके ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन ये तब इक्वल होते हैं जब ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। इस केस में भी देखें तो यहाँ पर भी हमें एक z फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और हम कह सकते हैं कि डी ए सी और बी सी ए एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन हम ये तब कह पाते जब ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन इस यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, तो हम ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि एक ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है। तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि ये डी ए सी और बी सी ए इक्वल हैं, और जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि डी ए सी और बी सी ए इक्वल है, यानी कि ये z के ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पर z बन रहा है वहाँ पर ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तब जब ये इक्वल हो जाएंगे तब हम ये कह देंगे कि AD और BC भी एक दूसरे के इक्वल हैं, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि ABCD एक कंप्लीट पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो पहले से ही पैरेलल दे रखी है। जब ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये साइड और ये साइड भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है कि ए डी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि पी ए डी और डी ए सी एक दूसरे के इक्वल एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये लिख लेते हैं। इसके बाद हमें दे रखा था कि सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी। अब हमें जो प्रूव करना है वो सब हम टू प्रूफ लिख के इस पॉइंट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो प्रूफ करना था वो मैंने टू प्रूफ में लिख दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रूफ करने के लिए। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और हमने एक प्रॉपर्टी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं इनके सामने वाले एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, सिंस AB is equals to AC, therefore angle ABC is equals to angle ACB। और इसका रीज़न लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इन आइसोस्केलस ट्राइंगल जो एंगल्स इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में बनते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आप देखिए, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि जब भी इस तरह का ट्रायंगल होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसके सामने वाला जो एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इन दोनों के सामने वाला ये वाला जो एंगल होता है, जैसे सपोज़ ये P है, ये Q है और ये R है, तो एंगल P हमेशा Q और R का सम होता है। तो वैसा ही अगर हम इधर देखें तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इनके सामने वाला एंगल ये वाला है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है पूरा PAC। तो इस फैक्ट से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। और इसका रीज़न हम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एक और चीज़ हमने ये स्टार्टिंग में हमें गिवन था कि एंगल PAD और एंगल DAC एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों एंगल मिलकर एक बड़ा एंगल PAC बना रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि PAC इज इक्वल्स टू एंगल PAD प्लस एंगल DAC। अब क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है, इसको एक बार हम अगर इक्वेशन 1 दे दें तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल DAC, क्योंकि यहाँ पर ये DAC के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 असाइन करें तो हम इधर लिख सकते हैं कि PAC विल बी इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ABC, क्योंकि ABC और AC भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इधर लिख देंगे कि एंगल
PAC जो है वो 2 ऑफ एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि इधर PAC 2 ऑफ DAC के इक्वल है और इधर PAC 2 ऑफ ABC के इक्वल है, तो हम इधर लिख देंगे कि 2 ऑफ एंगल DAC विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC। ठीक है, अब दोनों में से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास आया कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। इसको हम, ये हमारा जो फर्स्ट प्रूफ का पॉइंट था वो हमारा हो गया है। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी Z जहाँ पर बन रहा है और इसके अंदर वाले एंगल्स अगर इक्वल हों, यानी कि देखिए आप DAC और ACB जो एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल है जो Z फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इजीली कह सकते हैं कि AD भी BC के पैरेलल होगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब वही हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया कि एंगल DAC और ABC एक ऑल्टरनेट पेयर का एंगल बना रहे हैं। कब बना रहे हैं ये ऑल्टरनेट पेयर? जब एक AC लाइन ट्रांसवर्सल AD और BC को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से जैसे पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है ना, उसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है। एंड ये हमें दे ही रखा है कि AB और DC भी एक दूसरे के पैरेलल है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन है। ठीक है, अब ये भी पैरेलल है एक दूसरे के और ये भी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।